अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेल की एक ऑर्गेनेली जो हमारे सेल में मौजूद होती है। वो बेहद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है हमारी सेल की, जिसको हम बोलते हैं सुसाइड ब्रेक ऑफ द सेल भी। ठीक है, क्या कहते हैं? सुसाइड ब्रेक ऑफ द सेल भी। तो आपको इशारों में पता चला होगा कि इस सेल ऑर्गेनेली का नाम क्या है। इस सेल ऑर्गेनेली का नाम है लाइसोसोम्स। क्या कहते हैं इसको? लाइसोसोम्स। जो ये लाइसोसोम्स हैं, जिस तरह हर एक चीज को नाम रखने के लिए कोई वजूहात होती है, कोई लॉजिक होता है पीछे, इसी तरह इस लाइसोसोम को भी एक वजह है जिसके वजह से इसको नाम रखा गया है। तो इसके दो लफ्ज होते हैं। एक लफ्ज है लाइजोम एंड अनदर इज जोम। लाइजो एंड जोम। जो लाइजो है ये निकला है लाइसिस से। कहां से निकला है? लाइसिस से। लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन, या उसको क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग। या ब्रेक डाउन कहेंगे या स्प्लिटिंग कहेंगे। तो फिर जोम बचता है, फिर ये वाला वर्ड बचता है जोम। जोम मीन्स बॉडी। जोम मीन्स बॉडी। सो lysosome means it is the breakdown of body or it is the splitting of body. So the combination of two words give a sense called as lysis of the body or breakdown or splitting of the body. So इसको पहली बार एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उनका नाम था डीडो। उनका नाम क्या था? डीडो। और डीडोवे भी इसको पढ़ा जाता है। डीडो जो था, इन्होंने इसको 1949 में देखा। कब देखा? 1949 में। तो तब तक 1949 तक इसको किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया था, किसी डिस्कवरर ने नहीं ये बताया था कि ये सेपरेट ऑर्गेनेली है, ये अलग सी ऑर्गेनेली है। सारे इसको कहते थे ये किसी दूसरी ऑर्गेनेली का हिस्सा है। मगर पहली बार 1949 में डीडोवी नाम के एक डिस्कवरर ने इसको बोला दिस इज अ सेपरेट ऑर्गेनेली। लाइसोसोम इज अ सेपरेट ऑर्गेनेली। तो इसके बाद अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको बाकी ऑर्गेनेलीज में बोला कि कंपोजिशन किस चीज के ये असल में बनी होती है ये ऑर्गेनेली, इसी तरह ये जो बनी होती है ये सेल ऑर्गेनेली, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। लिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है और एंजाइम्स की बनी होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम डेफिनेशन पे जरा गौर करें। इसकी अगर डेफिनेशन को गौर करें, जो लाइसोसोम्स होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती है। दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। वो भी किस वाले हिस्से में? साइटोप्लाज्मिक। दैट मीन्स फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल में मौजूद होते हैं। और यहां पे मैंने लिखा है एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर ड्यू टू मॉर्फोलॉजी। क्यों ये डिफरेंट होती हैं बाकी ऑर्गेनेलीज से? डिफरेंट इसलिए होती हैं ये बाकी ऑर्गेनेलीज से क्योंकि इसकी शक्ल सूरत जो है वो डिफर करती हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे जो बाकी ऑर्गेनेलीज हैं वो डबल मेम्ब्रेन है, मगर जो इसकी मॉर्फोलॉजी है, इसकी जो शक्ल सूरत है वो कैसी है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, मॉर्फोलॉजी कैसी है इसकी। तो इसके बाद हम ऑकरेंस की बात करते हैं। ऑकरेंस मीन्स ये किन में मौजूद होता है, कहां पे इसको देखा जाता है। तो ये ज्यादातर मौजूद होता है किन में? जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं। कौन होती हैं? यूकेरियोटिक सेल्स में। तो उनमें ये मौजूद होते हैं। प्लस दूसरी बात, ये उन एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, उन एनिमल सेल्स में मौजूद होती हैं जो एग्जिबिट, जिनको पोटेंशियल होता है, जिनकी कैपेसिटी होती है, जिनको स्किल होता है, किस चीज का हुनर होता है? फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी होती है। फेगोसाइटोटिक मीन्स फेगो और साइटिक, दैट मीन्स द ईटिंग ऑफ द सेल। साइटिक मीन्स द सेल। तो सेल क्या करती है? ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। तो ये फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी जो है ये डिराइव हुआ है किस वर्ड से? फेगोसाइटोसिस से। तो जब सेल ईट करती हैं, सेल खा जाती हैं किसी चीज को, तो उस वाली एक्टिविटी को, उस वाले काम को क्या कहते हैं हम? फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी। तो ये उन्हीं एनिमल्स में ज्यादातर मौजूद होती है जिनमें फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी होनी होती है। तो
इसमें और एक बात यहां पे आपको जहन नशीन में करूंगा कि ये ज्यादातर WBCs में मौजूद होती हैं इन लार्ज क्वांटिटीज। क्यों ये ज्यादातर लार्ज क्वांटिटीज में होती है मौजूद? क्योंकि वहां पे ज्यादातर ब्रेक डाउन करना होता है, सेल्स का तोड़फोड़ ज्यादातर करना होता है, या हम बोलेंगे जो न्यूट्रोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स की बात हम कर रहे हैं, वहां पे ज्यादातर तोड़फोड़ करना होता है। क्योंकि जो भी हमारा जो WBCs होती हैं वो एक्ट करती हैं इम्यून सिस्टम में, तो जो भी फॉरेन बॉडी आएगी उसको कौन फेगोसाइटोसिस करेगा? यही लाइजोसोम्स। तो यही तोड़फोड़ उनकी करती है, कंबर तोड़ती हैं, फिर वो फर्दर हमारे बॉडी को नुकसान नहीं करती। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे, ये कैसे दिखता है? ये लाइजोसोम तो है, तो मगर कैसे होता है? तो अगर हम बात करेंगे, यहां पे आप देख रहे हैं दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर यहां से आप ये देखते हो दीज आर वेसिकल्स, फिर ये देखते हो सिस फेज और ट्रांस फेज, या फॉर्मेशन फेज या मैच्योरेशन फेज। फिर यहां से क्या बनते हैं? दीज लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स के जो ये वाला हिस्सा है, ये जो है, ये आप देख रहे हैं यहां पर, दिस इज अ लाइजोसोम। तो स्ट्रक्चर की बात करें, जो मॉर्फोलॉजी मैंने यहां पे छोड़ी थी टर्म, मॉर्फोलॉजी मीन शेप सिंपली, तो ये बना हुआ होता है सिंगल मेम्ब्रेन का। इट इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये आप देखते हो, दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यहां पे आपको दिख रहा है ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो दूसरी बात जो ये है, ये सिंपल सेक्स का होता है। सिंपल मीन्स इसमें जो गुच्छे होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, वो सिंपल वाले होते हैं, सीधे सादे गुच्छे। तो उसके बाद इन सीधे सादे गुच्छों में सिंगल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये ज्यादातर इसमें क्या मौजूद होते हैं? दीज आर रिच इन एंजाइम्स। क्या ज्यादातर मौजूद होते हैं? दीज आर एक्चुअली mainly comprised of enzymes. Which enzymes? Hydrolytic enzymes या एसिड फॉस्फेटेसेस। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के बने होते हैं या एसिड फॉस्फेटेसेस के बने होते हैं। तो पहले ही मैंने बोला आपको कि ये सुसाइडल ब्रेक का काम करते हैं, या पहले ही मैंने बोला आपको, वर्ड मीनिंग से ही पता चला आपको, ये स्प्लिट करते हैं मटेरियल्स को, ये स्प्लिट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, ये स्प्लिट करने वाली बॉडी है। तो यहां पे जो एंजाइम्स हैं, यहां पे लिखा है हाइड्रोलाइटिक, दैट मीन्स बिकॉज थ्रू द वे ऑफ द वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइटिक मीन्स व्हाट? ब्रेक डाउन। तो ये कैसे करते हैं? ये जो ये एंजाइम्स होते हैं, ये वाया वाटर क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूल्स को, या ये एसिड फॉस्फेटेसेस को यूज करके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। स्पेशली मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको तोड़ने का काम कौन करता है सेल में? जो लाइजोसोम्स होते हैं। तो इसके बाद मैंने आपको फिर यहां से मैं जा रहा हूं, जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ये इसी वजह से क्यों होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन? इनकी बहुत सारी शक्लें होती हैं। सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और इनकी मॉर्फोलॉजी को फिर से मैं बोल रहा हूं, इनकी शक्लें जो होती है मुख्तलिफ होते हैं। समटाइम्स दे एक्ट लाइक दिस, समटाइम्स इनकी शक्ल ऐसे होती है। तो इसलिए इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। तो इसीलिए इनको क्या कहा, किस टर्म से बोलते हैं, कौन सी टर्म हम यूज करते हैं? पॉलियोमॉर्फिज्म, पीलियोमॉर्फिज्म। पीलियोमॉर्फिज्म मीन्स द ऑर्गेनली द थिंग विच एग्जिबिट मेनी शेप्स। तो इसको पीलियोमॉर्फिज्म, ये जो ऑर्गेनली है, इसको हम सिंगल वर्ड यूज करेंगे, दैट इज पीलियोमॉर्फिज्म। दैट मीन्स इट एग्जिबिट्स मेनी शेप्स। ठीक है, तो इसके बहुत सारे शेप्स है और इसका सिंगल स्ट्रक्चर होता, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसलिए इसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। इसमें सिंपल सीधे साधे गुच्छे होते हैं। तीसरी बात है स्ट्रक्चर की, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम जनरल में हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज करता है। फिर हम अगर बात करेंगे, फिर जो ये फॉर्मेशन की बात करेंगे, ये कैसे बनते हैं एक्चुअली, जो ये लाइजोसोम्स होते हैं।